इस पर चलने वाले बने। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमीन। बाहर डिस्टर्बेंस बंद कर दो, ये पानी पीना वॉशरूम जाना बंद करवा दो, जब टाइम पास बंद नहीं होगा तो। हालेलुया। नया नियम यूहन्ना उसका 6, नया नियम चैप्टर 6 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य क्रम में बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा तो फिलिप्पुस ने कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लें। उसने बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई एंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वह खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अर्थात अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटी के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देख कर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। सब बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। अपनी बाइबल को बंद कर दो और अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि यीशु नासरी ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से ज्यादा लोगों को रोटी खिलाई थी। ये बात आज कोई नई नहीं है जो मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। ये वचन आपने कई दफा पढ़ चुके हैं, आप कई दफा आपने इस वचन को देखा है और समझा है। बाइबल ऐसा बताती है कि कितनी रोटियां लेके वो जो बच्चा था आया था एंद्रियास के पास, और एंद्रियास यीशु मसीह के पास लेके गया। कितनी रोटियां थी और मछली कितनी थी? खाने वाले कितने थे? 5000 से ज्यादा लोग। 5000 तो सिर्फ जेंट्स थे जो मेल पर्सन थे। उनकी वाइफ भी होंगी, कईयों की बहनें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बहुत कुछ होगा। पर बाइबल ऐसा बताती है 5000 से ज्यादा लोगों को यीशु मसीह ने रोटी खिलाई। अब मैं आपको वही सरमन जो सालों से दिया जा रहा नहीं देने के लिए यहाँ पे आया। बाइबल ऐसा बताती, जब भी बाइबल को खोला और पढ़ा जाता है एक नया प्रकाशन निकल के लोगों के बीच में जाता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल ऐसा बताती कि उसने जब देखा कि अभी रोटी आने से पहले उन्हें फिलिप्पुस से बात करी, और फिलिप्पुस जो यीशु मसीह का चेला था, यीशु मसीह ने उसे कहा, ए फिलिप्पुस एक बात बताई, इतने सारे लोगों के लिए रोटी हम कहां से लेके आए? ये बात लिखी कि उसको आजमाने के लिए। उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है उसको आजमाने के लिए, हिंदी की बाइबल में लिखा हुआ है उसको परखने के लिए। परमेश्वर ने जानबूझकर उससे पूछा, ए फिलिप्पुस तू बता हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये चेक करना चाहते थे कि उनको विश्वास है कि नहीं। आप इस बात को समझो कि परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ी कि वो खुद परमेश्वर और वो लोगों से सलाह ले रहा है कि क्या करना चाहिए। हालेलुया। और जब 5 रोटियां 2 मछलियां यीशु मसीह के पास आई तो लोगों को बहुत शक था कि अब क्या होगा। फिलिप्पुस से जब यीशु मसीह ने पूछा कि अब बता मैं क्या करना चाहिए, तो फिलिप्पुस को आगे से जवाब आता है,
200 दिनार की रोटियां भी इन लोगों के लिए क्या पड़ जाएंगी? कम पड़ जाएंगी। इतनी इतनी पब्लिक बैठी हुई है। 200 दिनार यानी कि 1 दिनार का मतलब होता है 1 दिन की कमाई। आपकी 1 दिन की जो दिहाड़ी होती है, अगर आप 1000 रुपए लगा लो तो 200 दिन के कितने हो गए? कितने पढ़े लिखे हैं बताओ? तो 50,000 कह रहे हो, 20,000। अभी भी गलत कह रहे हो। वो तो 20 दिन की होगी ना, मैंने 1 दिन की 1000 रुपए बताई आपको। 2 लाख रुपए हो गए। शुक्र है पढ़े लिखे हो। क्या कहता वो 200 दिन की कमाई क्या पड़ जाएगी? कम पड़ जाएगी। 2 लाख रुपए लोगों को रोटी खिलाने के लिए क्या पड़ जाएंगे? इतनी पब्लिक थी वो। अब आप सोचो कितने लोग होंगे कि 2 लाख रुपए कम पड़ रहे रोटी खिलाने के लिए। और यीशु मसीह के पास था क्या उस टाइम पे? 5 रोटी और 2 मछली। अब कुछ चेले उस पे शक कर रहे थे, कुछ सोच में पड़ गए थे, कुछ हिसाब लगा रहे थे, यार 2 लाख रुपए कम से कम 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए होता। अब यीशु मसीह ने ये बात कर दी है कि भैया रोटी खिला के भेजनी है, तो इन्हें सरदर्दी दे दी हमें भी। ये लड़के सीधे से बैठे, बेहोश है क्या? हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इतने दिन की रोटी लिखा हो, चेलों को क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी। और यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को परखने के लिए पूछा, ए भाई बता क्या करना चाहिए? फिलिप्पुस का आगे से शक भरा और बेकार सा जवाब आता है। यीशु मसीह को कह रहे कि 2 लाख रुपया कम पड़ जाएगा। हालेलुया। फिलिप्पुस आपको पता है कौन है? आप और मैं। हम वो लोग हैं जो यीशु मसीह की ताकत पर शक करते हैं और उसको ये सलाह देते हैं, परमेश्वर हमें लगता नहीं तेरे में काम हो जाएगा, हमें लगता नहीं तेरी प्रेयर से ये हो जाएगा। लोग प्रेयर करते हैं उसके बाद शक करते हैं, वचन पढ़ते हैं उसके बाद शक करते हैं, फास्टिंग करते हैं उसके बाद शक करते हैं, चर्च आते हैं, चर्च से बाहर निकलने के बाद फिर शक करते हैं, होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। जो वचन मुझे परमेश्वर ने दिया मैं आपको बताता हूं। जब 5 रोटियां और 2 मछलियां आई तो चेलों को शक हुआ कि अब हम कैसे रोटियां खिलाएंगे। पर यीशु मसीह ने क्या किया? उन 5 रोटी और 2 मछली का क्या किया था? क्या पहले मेरे पास लेके आओ। उसको लेके गया, धन्यवाद किया और क्या की? प्रेयर करी और उसको बांट दिया। कितने लोगों में? जो 5000 से ज्यादा लोग थे उनमें बांट दिया। और जब वो खा के भरपेट खड़े हो गए तो यीशु मसीह ने कहा, भैया जो टुकड़े बचे हुए, थोड़े चावल बचे, थोड़ी दाल बची, थोड़ा सलाद बचा हुआ है, इसको उठाओ और इकट्ठा कर लो, वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेस्ट खाना 7 टोकरियां भर के इकट्ठा किया था। कितनी? पर शुरुआत कहां से करी थी? 5 रोटी से। अब जो परमेश्वर आपको इस चमत्कार के द्वारा समझाना चाहता है वो बात मैं आपको बताता हूं। वो परमेश्वर ये कह रहा है कि आपके पास जो भी कुछ है, आपके पास जितना भी कुछ है, उसका धन्यवाद करना सीखिए। मैंने आपको लास्ट संडे बताया कि अगर आप परमेश्वर की इज्जत नहीं करते हैं, अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, तो बाइबल ऐसा बताती है कि आप कभी भी परमेश्वर से वो इज्जत, वो आदर जो परमेश्वर ने आपको देना है, कभी भी दे नहीं पाएंगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास 5 रोटियां आई, 2 मछलियां आई, तो यीशु मसीह ने जाके ये शक नहीं किया कि मुझे तो 200 दिनार की रोटी चाहिए, मुझे तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए चाहिए, इन 5 रोटियों को 2 मछलियों को मैं सर पे थोड़ी मारूंगा अपने। हालेलुया। पर बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु नासरी ने 5 रोटियों को लिया, 2 मछलियों को लिया और जाके क्या किया? थैंक्स किया, धन्यवाद किया। आज चर्च में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने आदमी को लेके आई थी, उसकी शराब छूट गई है, गांजा थोड़ी छूटा है, तो मैं काहे का धन्यवाद करूं? अभी तो हमने हाथ उठाना बंद किया है, अभी तो हाथ उठाना बंद किया। जिस दिन शराब छोड़ेगा उस दिन बात करेंगे। ये लोग कभी भी परमेश्वर को आदर नहीं देते। आपको पता है 5 रोटी और 2 मछलियां, आपको नहीं पता कि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह की मदद नहीं करेगा, उसकी बेइज्जती कराएगा क्या? क्या यहोवा पिता जो है वो यीशु नासरी की बेइज्जती करा रहा था उस टाइम? वो कहता है यार एक बंदे को पूरा पतीला भर के खाना चाहिए, मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूं, उसको 5 रोटियां भिजवा रहा हूं। पर क्या उसने बेइज्जती करी क्या उसकी? नो, वो बेइज्जती करना नहीं चाहता था। वो लोगों को ये समझाने के लिए चमत्कार करना चाहता था
कि जब तुम्हारे पास मैं कुछ चीज दूंगा तो मैं दे के तुम्हें क्या करूंगा, परखूंगा। परमेश्वर आप जो मांग रहे हो वो आपको कभी नहीं दे सकता, ना ही कभी देगा। वो आपको पहले, अगर आप 10 किलो आटा मांग रहे हो, वो आपको 2 रोटियां दे देगा बस। वो 10 किलो आटा नहीं देगा, आपको क्या दे देगा, 2 रोटियां मैंने सेक के दे देगा, तो खा लो। वो ये चेक करना चाहता है कि जब 2 रोटियां मैं तुम्हें दूंगा तो तुम क्या कहते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या इशारा होगा, तुम क्या लोगों को बताओगे। पर हमारा वही होता है जो इंसानी की फितरत है। 10 किलो मांगा तो 2 ही दिए, तो मैं क्या धन्यवाद करूं परमेश्वर का। मुझे इतना बताओ, ये 2 भी कमाने की हैसियत थी तुम्हारी। यीशु मसीह जो समझाना चाहते इस वचन से वो समझो। वो सिर्फ रोटी खिलाने के लिए चमत्कार नहीं कर रहे थे, वो अपने चेलों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे पास 5 रोटियां हैं, 2 मछली। क्योंकि फिलिप्पुस ने खुद अपने मुंह से बात कही थी कि परमेश्वर, हम इतने घने जंगल में बैठे हुए हैं जहां आसपास कोई ढाबा नहीं है, जहां आसपास कोई होटल नहीं है, जहां आसपास कोई भी छोले भटूरे वाला नहीं खड़ा हुआ, हम इतनी रोटी लाएंगे कहां से। तब उनके पास 5 रोटी और 2 मछलियां पहुंचाएंगी किसी भी तरीके से। पर उसने उस चीज का धन्यवाद नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह को यह सलाह दे रहा है, परमेश्वर 200 दिन की कमाई पहले इकट्ठी करे, फिर इनको खाना खिलाएंगे। ये 5 रोटियों से क्या होगा। एंद्रियास आता है, पतरस का जो भाई था, वो आके कहता है, प्रभु 5 रोटियां वो लेके आया बच्चा और 2 मछलियां लेके आया, मेरे को तो नहीं लगता इससे कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने हंस के उसको देखा, रोटियां उससे ले ली और जाके धन्यवाद किया। वही रोटी जो 5 रोटी थी, वो 5000 से ज्यादा लोगों को पूरी पड़ गई। हालेलुया। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूं कि यीशु मसीह ने 10,000 लोगों के लिए रोटी मांगी होगी, हाँ कि ना। क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला परमेश्वर, वो खुद प्रार्थना करता था। उसने भी प्रार्थना की कि प्रभु 7-8 हजार लोग बैठे, इनको खाने के लिए रोटी दे। उसने भी लाजमी सी बात है प्रेयर की होगी। रोटी आई कितनी उसके पास, एक बंदे की 5 रोटी 2 मछली। ये एक इंसान का खाना है, ये एक व्यक्ति खा सकता है 5 रोटी और 2 मछली, पास इससे ज्यादा नहीं खा सकते। उसने मांगी 7,000 की, पर मिली उसे कितनी, 5 लोगों का खाना। और यीशु मसीह परमेश्वर को हर जगह हर तरीके से इज्जत और आदर देना जानते थे। अगर यीशु नासरी भी चेलों की तरह ये कहते, यार सही बात है यार, परमेश्वर ने तुम्हारी बेइज्जती करा दी, 5 रोटियां भेजी यार, हम क्या करें अब। उसने बेइज्जती नहीं करी परमेश्वर की, बल्कि उसने कहा, हम जंगल में बैठे, हमारे पास 1 रोटी भी नहीं थी, 5 रोटियां आ गई, पहले इसका धन्यवाद करने चलो। क्या करने चलो, यीशु मसीह फिर धन्यवाद करने गया और टोकरियों पर टोकरियां आती चली गई। जानबूझ के परमेश्वर आपको वो चीजें नहीं देता जो आप मांग रहे हो, क्योंकि आपको वो छोटी चीज देके पहले ये चेक करना चाहता तुम करोगे क्या उसका। या तो फिलिप्पुस की तरह तुम मजाक उड़ाओगे, ये मांगा था मैंने, देखी क्या देके चला गया। हमने परमेश्वर 50,000 रुपए सैलरी मांगी थी, 5,000 रुपए की तूने नौकरी लगवाई, ये क्या मजाक किया मेरे साथ। वो चेक करना चाहता तुम्हें, तुम क्या करोगे। हालेलुया। हर वो चीज जो तुम मांग रहे हो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि वो चेक करना चाहता तुम क्या करोगे। यीशु मसीह अगर उन 5 रोटियों की बेइज्जती कर देते, 2 मछलियों का मजाक उड़ा देते, मैं आपको लिख के देता हूं ये चमत्कार कभी नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर ने जो छोटी चीज तुम्हें दी, तुमने उसकी इज्जत नहीं करी, तुमने उसका आदर नहीं किया, तुम्हें बड़ी चीज लेने का कोई हकदार नहीं हो। हालेलुया। आपके फादर ने आपको साइकिल दिलाई, आपने साइकिल जाके सीधा ट्रक में मार के उसका चूरा कर दिया, बाइक दिलाएगा वो तुम्हें कभी? दिलाएगा क्या? जब मैं 8-9 साल का था, तब मैं अपनी साइकिल लेके निकला और रोड पे जाके मैंने सीधी कार में मारी, मेरे पैर घुटने उठने सब छिल गए थे। उस दिन के बाद से 3 पहिए के बाद से दोबारा मेरे को कभी ना साइकिल दिलाई, ना 4 पहिए की, ना 2 पहिए की, ना गियर वाली, ना स्कूटी, कुछ नहीं दिलाया मेरे को। क्यों? तेरे को एक साइकिल दी, तूने वो भी सड़क पे जाके ठोक दी। तेरे को स्कूटी देंगे तो कहाँ घुसेगा जाके, पता लगा नाले में से तो उठा के ला रहे लोग। समझ रहे हो मेरी बात? आशीष लेके उसे खराब कर देने से अच्छा कि मत लो। हालेलुया। लड़का मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, उनको बाहर की तरफ बिठाओ। पहले तो उन्हें बाहर की तरफ बिठाओ, उधर बिठाओ जहां नीता सिस्टर बैठी है। सरमन में डिस्टर्ब मत करो बार बार। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।
आप चर्च आके लड़का मांगते हो और जब लड़का मिल जाता है फिर वही लड़का नशे करता है और फिर वही लड़का बड़ा होकर आप पे हाथ छोड़ देता है, फिर वही लड़का आपके साथ चर्च नहीं जाता और आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो क्या फायदा हुआ इस चीज को मांगने का? एक सिस्टर की मैंने आपको गवाही बताई थी आज से कई दिनों पहले कि हम एक घर में मीटिंग कर रहे थे, वो मेरे से मिली और प्रेयर करवाई अपने लड़के के लिए कि उनका लड़का जो है पागल हो, मेंटली डिस्टर्ब है वो। मैंने कहा इसको ऐसा हुआ कि ये कब से शुरू हुआ है? तो उन्होंने बताया, कहते पहले हम चर्च जाते थे और कहते मेरा कोई लड़का नहीं था, सारी लड़कियां थी। तो कहते किसी ने हमें कहा कि चर्च जाओ, प्रेयर कराओ, परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दे सकता है। कहते हम प्रेयर कराए, कहते हमारा लड़का हो गया। मैं उसके बाद हमने चर्च छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, ये लड़का पागल हो गया। वो लड़का पागल हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया। इस बात से मुझे बात समझ आई कि लोग ये मूर्खता दिखाते हैं, जो तुम्हें दे सकता है वो उसे खराब नहीं कर सकता। तुम्हारी मम्मी अगर तुम्हें स्वाद खाना बना के दे सकती है तो उसमें 4 चम्मच नमक डाल के उसका बेड़ा गर्क नहीं कर सकती क्या? कर सकती कि नहीं कर सकती? उसको बिल्कुल डिस्टर्ब, उसको खाने को बिल्कुल बेस्वाद कर सकती ही नहीं कर सकती? जिसने बनाया वो उसे खराब भी कर सकता है। आपने पहले यहोवा से ले लिया, अब पहले चर्च जा रहे थे, रेगुलर प्रेयर कर रहे थे, रेगुलर विश्वास कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अब मिल गया, अब जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन जाएंगे चर्च। अरे जो उसने दिया वो उसे खत्म कर देगा। वो खेत में खेती किसान नहीं उगाता, यहोवा उगाता। ये जमीन उसके हुक्म से चलती है, आपके घर आपकी सांसें उसके हुक्म से चल रही है। कोई यहाँ पे है गारंटी दे सकता है जो मैं कल तक जिंदा रहूंगा? दे सकता है कोई? कोई भी नहीं दे सकता। तो जब तुम्हें ये बात आखिरी पता कि इंसान का जो अंत है मौत, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जितना भी, जो भी, कभी भी मेरे पास आ रहा है, मुझे उसका धन्यवाद करके उसको इज्जत वापस देनी। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जीवनों में गवाही होती। मेरे साथ बैठे कहते यहाँ पे गिल्टी थी, कह रहे गिल्टी थी, हाथ में आ जाती थी गिल्टी को, कहते ऑयल लगाई गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई, और आज तक गवाही नहीं दी, आज तक गवाही नहीं दी, छुपा के रखी हुई है गवाही। लोग कहते हैं पहले मेरा ये काम हो जाए फिर मैं गवाही दूंगा। अरे परमेश्वर ने जानबूझ के तुम्हें छोटी चीज इसलिए दी कि तुम गवाही दो तो मैं दूसरी दूं। सुनो, तुम एक आदमी की इज्जत कर दो बहुत ज्यादा कि उसने तुम्हें 100 रुपए दिए, तुम उसकी बहुत इज्जत करो, बड़ी तारीफ करो, वो खुश होकर अगली बार तुम्हें 200 देगा कि नहीं? देगा कि नहीं? यहोवा परमेश्वर यही चाहता है कि तुम उसकी इज्जत करो। बस तुम्हें 100 रुपए मिले और तुमने कहा पहले 500 इकट्ठे होने थे फिर दूंगा, वो कभी 500 इकट्ठे नहीं देगा तुम्हें। तुमने 100 रुपए मिलने पे जब उसका इज्जत नहीं किया तो वो 500 किस मुंह से तुम्हें देगा? उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में इतनी सी गवाही आई, जब तुमने वो जाके लोगों को नहीं बताया, चर्च में उसकी गवाही को डिस्क्राइब नहीं किया, वो क्यों तुम्हें दूसरी गवाही देगा? वो कभी नहीं दे सकता। हालेलुया। जब मेरी बहन उद्धार पाई तो वो सबको जाके यही गवाही देती थी कि मैं बचाएगी, मैं बचाएगी। उसका मेन पर्पस ये नहीं था, उसका मेन पर्पस क्या था? परिवार को बचाना। और वो गवाही किसकी दे रही थी? अभी अपनी, क्योंकि अभी घर वाले बचे नहीं थे। हम लोग खिलाफ थे, हम लोग यीशु मसीह के खिलाफ थे। हम कहते थे धर्म परिवर्तन वाला खेल है, हम चर्च नहीं जाएंगे। पर मेरी बहन जो है अपनी गवाही हमें बताती थी, अपना काम करती थी, वो अपनी यहोवा को इज्जत देती थी कि भैया मेरे को तो ठीक कर दिया उसने, ये तुम सुन लो। उसके बाद एक बचाया गया, फिर 2 बंदे गवाही देने लगे, फिर 3 बचाए गए, फिर मैं बचाया गया, फिर फादर बचाया गया, फिर ये सबने बपतिस्मा ले लिया। कैसे शुरुआत हुई? एक आदमी ने इज्जत देनी शुरू करी, फिर दूसरे ने इज्जत शुरू करी। हालेलुया। मेरा परिवार आज सेवा इसलिए नहीं कर रहा कि मैं प्रचार अच्छा करता हूँ, मेरा परिवार आज सेवा इसलिए कर रहा है कि 5 साल के अंदर एक भी संडे हमने चर्च नहीं छोड़ी। हमने यहोवा को उतनी इज्जत दी जितनी देनी चाहिए थी। इसलिए आज हमारी इज्जत है कि हम वो वाली बेइज्जती नहीं कर रहे। 12 साल हो गए तुम्हें, तुम्हारा परिवार ही नहीं बचा आज तक, तुम काहे के सुसमाचार प्रचार कर रहे हो? ये सच बताओ, ये आपकी बेइज्जती है। आपको सालों हो गए, तुम्हारा परिवार आज तक बपतिस्मा नहीं ले पाया, तुमने आज तक इतना कुछ किया ही नहीं, तो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। और इज्जत कब होती है? अच्छा तुमने विश्वास किया, तुम्हारे घर वालों ने भी विश्वास किया, पाप छोड़ दिए, गंदे काम छोड़ दिए, अच्छा जी ये क्या हो रही तुम्हारी? अब इज्जत हो रही है। कितनों को बात समझ आ रही है? जो भी आपके पास है उससे क्या करो? परमेश्वर की इज्जत करो।
मत देखो उन्हें हमने मांगी 50 थी, उन्हें दी 5 रोटी है। जितनी मिली उसकी इज्जत करो। अभी थोड़े दिन पहले शास्त्री नगर में जिस सिस्टर ने एक मीटिंग रखवाई थी बहुत बड़ी, जिसमें बहुत लोगों ने वचन सुना, वो किस चीज की मीटिंग थी? वो कोई क्रिसमस थोड़ी था। उन्होंने कहा कि भाई परमेश्वर ने हमें नया बिजनेस दिया है, उसकी इज्जत करने के लिए हम एक मीटिंग रखवाएंगे। जैसे लोग कहते हैं जी हम प्रेयर रखवाएंगे, हम जी ये रखवाएंगे, हम सत्संग रखवाएंगे, ये रखवाएंगे। ये क्या है? आप इज्जत दे रहे हो उसको। परमेश्वर ने मुझे ये दिया, परमेश्वर मैं चर्च में ये करके आऊंगी। मैं हमेशा यही करता हूँ। मैंने परमेश्वर से एक चीज मांगी, परमेश्वर अगर ये मेरा क्लियर हो गया मैं ये कर दूंगा, मैंने कर दिया, मेरे को मिल गया। क्योंकि परमेश्वर को पता लग जाता है ये बंदा मुझे इज्जत और आदर देने वाला बंदा बन चुका है। हालेलुया। बड़ी चीज आएगी तब इज्जत करोगे या जितनी आई उतनी में कर दोगे? कितनी में कर दोगे? आपको जितना मिला, जब मिला, उसकी इज्जत करो, गवाही दो, बताओ, उसको सेलिब्रेट करो, जश्न मनाओ उसका। हालेलुया। अगर आपका लड़का नशों से बाहर आ चुका है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जश्न मनाना चाहिए, तुम्हें बड़ी सभाएं रखवानी चाहिए, तुम्हें बड़े बड़े क्रूसेड करवाने चाहिए, बड़ी बड़ी प्रेयर मीटिंग रखवानी चाहिए, घर में सेलिब्रेशन करना चाहिए। जब किसी के घर लड़का होता है, लड़के होती, कराते ना वो जश्न, वो भाई हमारे घर लड़का हुआ, हम फंक्शन कराएंगे। जब तुम्हारे घर एक गवाही आई तो तुमको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। चर्च में सेलिब्रेट करना चाहिए, बाहर सेलिब्रेट करना चाहिए, लोगों के बीच में, ऑफिस में, सबको बताना चाहिए भाई ये काम परमेश्वर ने कर दिया मेरा। तुम जितना उसको इज्जत देते चले जाओगे, जितना उसका आदर करते चले जाओगे, वो उतना तुम्हें ऊंचा करता चला जाएगा। ये बाइबल का रूल है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह ने 5 रोटियां लेके उसे छुपाने की कोशिश नहीं करी। इसको छुपाओ यार, बेइज्जती वाली बात है। सारे मिलके प्रेयर करें, हाथ में कितने आए? 5 रुपए। मांगे कितने थे? 5 लाख रुपए। दे कितने गया? वो 5 रुपए। ये तो बेइज्जती कर दी परमेश्वर ने मेरी। उसने बेइज्जती नहीं मानी, उसने परमेश्वर की इज्जत करी कि मेरे पास 5 रुपए नहीं थे, मुझे मिल गए। हालेलुया। तैयार हो परमेश्वर का आदर करने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए। हालेलुया। उसका आदर कैसे हो सकता है, उसकी इज्जत कैसे की जा सकती है, यह आपको सीखना समझना होगा। बाइबल के अंदर कैसे लोग इज्जत करते थे। अगर आप पुराना नियम पढ़ो, पुराने नियम की किताबें पढ़ो, तो किसी के साथ भी कोई भी अच्छा काम होता था तो वो बड़े बड़े जानवर ले जाते थे बलि करके चढ़ाने के लिए। और पूरे मंदिर में, जो यहोवा का उस टाइम मंदिर था, देश में, शहर में, सारा उसको बंटवाते थे, खिलाते थे, बिरयानियां बनवाते थे। जब भी कोई उनकी जिंदगी में काम होता था, आपको लाइव एग्जांपल में बताता हूँ, अन्य जाति भी ऐसा करते थे पहले के टाइम पे। योना नबी की किताब पढ़ना आप घर जाके, उसमें लिखा जब योना नाव के ऊपर था तो लोग घबरा कर, तूफान बढ़ने लगा, डूबने वाले थे। तो योना कहता है भाई साहब मेरे को फेंक दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। उन्होंने उसको उठा के फेंका, और जब तूफान थम गया, बोट डूबने से बच गई, उनकी जान बच गई, 7-8 लोगों की। तो उन्होंने एक बात कही कि यहोवा ने हमारी जान को बख्शा है, चलो किनारे पे लगाओ बोट, पहले उसको जाके बलि चढ़ाते। ये उनके शब्द थे कि बोट को क्या करो, किनारे पे लगाओ, किसी शहर में चलो। और उस टाइम पे मांस ज्यादा खाया जाता था, जो उनके पशु होते थे वो खिलाए जाते थे पहले के टाइम पे। तो कहते चलो 2-4 पशु काटे, बनाए बने और सबको भंडारा करवाए, यहोवा ने हमारी जान बचा ली। आज ट्रक सामने से छू के निकल जाता है, कुछ नहीं है, कोई गवाही थोड़ी है। अरे मैं पार हो रहा था, टक्कर लगी, मरा नहीं, पर मैं 4 लड़के मर गए मेरे साथ की, मैं जिंदा बच गया। कोई खुशी नहीं, कोई भेंट नहीं, कोई ऑफरिंग नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, कुछ नहीं, मरी मुर्गी तरह नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ क्या हो, बच तो गए। एक दिन ऐसा आएगा कि वो ट्रक फिर छू कर नहीं निकलेगा, तुम्हें फिर छुआ के निकलेगा पूरा, फिर तुम्हें खोजना पड़ेगा सड़क पे से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हाँ के ना? कितनी दफा ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको बचाता है। आपको धन्यवाद करना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज धन्यवाद नहीं करते,
जिस दिन चौथी मंजिल से नीचे गिरते, सर फटे में फिर प्रेयर करते, प्रभु हमें बचा, तू जानता है मेरे को, मैं लंगर बनाता हूँ, मैं दरी बिछाता हूँ, तू बचा मेरे को। वो कुछ नहीं कर, वो कहता तेरी जिंदगी से आज तक मुझे इज्जत नहीं मिली, तो जिंदा रख के मैं करूंगा क्या। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, परमेश्वर उनको बचा के, संभाल के और आशीषित करके रखता है जिसकी वजह से यहोवा का काम चल रहा है। जो धरती के बोझ है उन्हें तो वैसे ही मार देता हूँ, साइकिल से टक्कर में मर जाते हैं लोग। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप धरती के बोझ बन गए हो तो कभी ये मत सोचना तुम्हें जिंदगी बख्शेगा वो, या तुम्हें क्योंकि तुम्हारी वजह से कोई भी इज्जत उसको नहीं दी जा रही, तुम्हारी वजह से कोई प्रचार नहीं फैल रहा है, तुम्हारी वजह से कोई चर्च को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए चल रहे हो। तो कल को जब तुम्हारे में विपत्ति आएगी तो तुम कह नहीं सकते मुझे बचा। एक पास्टर की गवाही, उसको गोलियां मारी गई थी, जब गोलियां मारती उसको आईसीयू में लेकर डॉक्टर कहते खत्म है, ये अभी नहीं बच पाएगा ये। पास्टर ने एक ही शब्द परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मेरी चर्च में इतने हजार लोग आते हैं, मैं प्रचार करता हूं तो उनकी जिंदगियां बच रही हैं, मैं प्रचार करता हूं तो ऑनलाइन लोग सुधर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा उनका। यहोवा ने उसकी जिंदगी बचाई, वो जिंदा है आज भी। हालेलुया। तुम्हारे पास ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से परमेश्वर तुम्हें बख्शे, मुझे बताओ। कल को तुम्हारे साथ हादसा हो जाए, तुम गरीबी में फंस जाओ, तुम ये क्या कह सकते हो, परमेश्वर मैंने अपने बैंक खाली किए तेरा काम करने के लिए, आज मेरे घर में गरीबी कैसे आ गई। वो वापस उसको रिस्टोर करेगा, वापस भरेगा। वो नहीं, सच कह रही भाई ने काम किया है, परमेश्वर मैं तो तेरे भवन को बनाने के लिए सपोर्ट कर रही हूँ, पैसा लगा रही हूँ, मेरी नौकरियां नहीं लग रही है, क्या कर रहा है, उसको लगवानी पड़ेगी क्योंकि अब प्रेशर बन चुका है उसके ऊपर। हालेलुया। तुमने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, किस मुंह से उससे मांग रहे हो, मुझे इतना बताओ। वो कभी वो चीज वापस नहीं कर सकता जो तुमने उसको दी नहीं है। हालेलुया। 500 आपने मांगे हैं, आपके पास 50 रुपए आए, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। लास्ट क्रिसमस पे एक चीज हुई, तो इतना ही खर्चा था, 70-80 नहीं 40-50 हजार रुपये खर्चा था। तो अनाउंसमेंट हुई दिसंबर में कि भाई देने, तो कुछ लोग होते चर्च में जो बीज, बड़े बड़े बीज लेके आगे आके दे जाते। तो एक सिस्टर आई, उसने आगे क्या किया, 50 हजार का बजट था और आके हमें कितने रुपए दे गई, 150 रुपए दे गई। तो लड़के ने एनवेलप खोला प्रेयर करने के लिए, तो देखा, कहते यार कोई सिस्टर 150 रुपए दे गई। वो लोग हंसने लग गए, कहते बताओ पास्टर जी ने बोला 50 हजार चाहिए, 150 रुपए दे गई। मैंने कहा इस 150 रुपए की बर्फ आ सकती है, इस 150 रुपए के डिस्पोजल वाले गिलास आ सकते हैं, इस 150 रुपए के चम्मच आ सकते हैं जिससे राजमा चावल खाए जाएंगे, इस 150 रुपए से एक टेंट लग सकता है क्योंकि 150 रुपए की एक सीलिंग लगती है, 150 रुपए में से लाइट लग सकती है, 150 रुपए की मालाओं की सजावट हो सकती है, वह कितना कुछ हो सकता है। मैं कहा कोई भी बीज आपके पास आता है वो व्यर्थ नहीं, उस 150 रुपए में से बहुत काम हो सकते हैं। हालेलुया। क्यों आज जो नेता है आपसे वोट मांग रहे, वो क्यों ये नहीं कहते थे अरे जाने दे इसको, कोई छोड़, क्योंकि वो एक भी वोट क्यों खराब नहीं होने देता अपना, क्योंकि वो जानता है जिस दिन मुझे 100 वोट चाहिए होंगे जीतने के लिए और 99 हो गए, एक वोट से मैं हार रहा हूं, तो अगर इसके साथ मैंने भलाई की होगी तो एक वोट से मैं जीत जाऊं। इसलिए नेता कहते हैं एक वोट भी खराब नहीं होना चाहिए, कि जब लोग कहेंगे 5 वोट रह गए, अगर 5 वोट हो गए तो तू एमएलए बन जाएगा। अब 5 लोग कौन है, ये 5 बैठे, इनसे झगड़ा करके बैठा हूं, अब देख कौन वोट हार गया। अगर यही इनसे बना के रखी होती, नहीं कहता भाई मेरी तरफ से 5 वोट डाल दो मैं जीत जाऊंगा, वो जीत जाएगा। हालेलुया। आपने कभी देखा नहीं क्या न्यूज में, जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी लोग प्रचार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो फोन कर करके बोलते भाई मेरे को वोट डालिए, मेरे को वोट डालिए। क्यों? उसको इतना पता है कि 1 लाख लोग मुझे वोट देंगे, पर 1,10,000 होने पर मैं जीतूंगा, तो 10 लोग और चाहिए, उन 10 लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं। हालेलुया। कितनी मांगी यीशु मसीह ने? 7,000 लोगों की रोटी आई, कितने लोगों की? एक आदमी की। कितनी? ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बीज परमेश्वर के भवन में चढ़ा कर जाओ और आपका बाहर नुकसान हो जाए, और तुम हो सकता है
सही कह रहा हूँ, ये हो सकता है, मेरे साथ हुआ है। मैंने शुक्रवार को अपना बैंक खाली किया, परमेश्वर के घर में पैसे चढ़ाए, शनिवार को मेरी जॉब चली गई। मैं पहला अपने घर का ऐसा बंदा था जो 3 जॉब इकट्ठी कर रहा था, तीनों तरफ से पैसा आ रहा था मुझे, तीनों जॉब एक ही दिन में चली गई थी। शुक्रवार रात को मैं दिल्ली उतरा, वापस आया, क्योंकि मैं अपनी चर्च में बड़ा बीज नहीं बोता, क्योंकि फिर ये हो जाएगा मैंने खेल खेल लिया, पैसा घूम के तो मेरे पास ही आ गया। मैं अपना पैसा उठाता हूँ और अपने पास्टर की चर्च में डाल के आता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ डालते हो, मैं अपना पैसा वहां डाल के आता हूँ, ताकि ये ना हो कि अपनी जेब से निकाला चर्च में डाला, घूम फिर के मेरी जेब में आ गया। ये तो खेल हो गया। फिर मैं सबसे बड़ा बीज बो के आया। दिल्ली सुबह हम पहुंचे, अपनी ऑफिस गए, ऑफिस में मेरे को साफ कह दिया आप रिजाइन दे दो, और मैंने रिजाइन पे साइन करके रिजाइन दे दिया। दूसरी जॉब वाले का फोन आया जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था, उससे भी मैंने रिजाइन दिया, उसको भी छोड़ दिया। तीनों काम मेरे हाथ से चले गए। और संडे को मैं प्रचार कर रहा था, सोमवार में सोच में पड़ा हुआ था, परमेश्वर मैं तो ये सोच के आया था कि मैंने अपना बैंक खाली किया, मेरे को कुछ बड़ा मिलेगा, मेरी तो नौकरी चलेगी। अब तुम क्या करोगे? परमेश्वर जानबूझ के ऐसा करता है कि अगर जो तू मांग रहा है मैंने अगर तुझे नहीं दिया तो क्या करेगा? हालेलुया। आपकी मांग अलग है, सबकी मांग अलग है। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, तो कोई कुछ चाहता है। मैं कहता हूं एक दफा आपको वो ना मिले तो क्या करोगे? इस चर्च में हजारों लोग आते हैं हीलिंग लेने के लिए, देखते हैं यार वो तो ठीक हो गया, मैं नहीं हुआ, और 5 हफ्ते बाद वो चर्च छोड़ के चले जाते हैं। और लोग कहते हैं पास्टर जी वो देखो ठीक नहीं हुआ, वो चला ही गया। मैं कहा वो 2 साल भी बैठा रहेगा, वो जाना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे इसलिए नहीं चल रहा कि वो ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर के पीछे इसलिए चल रहा है कि अभी उसको कोई फायदा करवाना अपना, और कभी उसका फायदा नहीं हो सकता। हालेलुया। आप अपने पापा को इज्जत इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हें 200 रुपए चाहिए, 200 रुपए मिलते तुम उसकी मिट्टी ब्रीथ कर दोगे, तो वो अगली बार देगा कि तुम्हें? वो जानता है ये बंदा भाग जाएगा, कि ये सिर्फ लेने के चक्कर में बैठा है मेरे से। मेरी बात को दिमाग में लिख लो, अपने दीवारों में लिख लो, घर पे जाके। वही इंसान आशीषित है जो पैसों के पीछे या जो भी तुम्हारी मांग है उसके लिए चर्च नहीं में बैठा, वो यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहा है कि वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी मम्मी आपको खाना दे या ना दे, आप 5-6 दिन उस पर हाथ नहीं उठाओगे? उठाओगे क्या? उसने तब भी वही रहना, वो दे चाहे ना दे, उसी तरह परमेश्वर है। अब मैं चाहता तो परमेश्वर को गाली भी दे सकता था, कोस भी सकता था। परमेश्वर पहले तो तूने मेरे को दर्शन में आके कहा कि जा अपना बैंक खाली कर, अब मैंने कर दिया तो तूने मेरी कमाई भी बंद कर दी, मेरी जॉब भी छूट गई, मेरा अपना काम भी बंद हो गया, मेरा अपना प्रोजेक्ट भी बंद हो गया, सब कुछ बंद कर दिया तुम। ये क्या मजाक किया मेरे साथ? ये तो दुनिया में मैं मजाक बन गया मेरा तो, क्योंकि मैंने जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि वहां पे मुझे बाइबल के खिलाफ काम करना पड़ रहा था। अब वहां से छोड़ के आया तो ये भी खत्म कर दिया, दोनों तरफ से खत्म कर दिया परमेश्वर। क्यों? वो कुछ चेक करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि ये पतीला सिर्फ आवाज करने वाला है या एक्चुअल में इसमें खाना डाला जा सकता है। हालेलुया। ये लड़की सिर्फ इसलिए बैठी है कि इसको कोई सेवा मिल जाए या फिर वैसी प्यार बहुत है परमेश्वर से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु मसीह ने लाखों रुपए का खाना मांगा और उसे 10 रुपए का खाना मिला, पर तब भी उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, उसे कोसा नहीं, बल्कि सबके सामने प्रेयर करके ये साबित कर दिया कि वो उसकी इज्जत करता है, उसका आदर करता है। उसने जितना दिया, जैसा दिया, उसी में वो खुश था। हालेलुया। और बाद में क्या हुआ? यीशु मसीह की मांग पूरी हुई कि नहीं हुई? खा लिया ना सबने खाना। उसी तरह जो चीज आपने मांगी है वो आपको मिलेगी जरूर, पर पहले वो आप जो हीरा मांग रहे हो ना वो आपको पत्थर देगा। ये रख ले, ये पहले मुट्ठी में। हालेलुया। अभी क्रिसमस आ रहा है, अभी कपड़े खरीदोगे ना, कपड़े खरीदोगे सारे,
पहले मम्मी एक टाइम ऐसा था जब नैने मसीह में थे तो 500 रुपये सूट के ले लेती थी मम्मी। अब 4-5 गुना बढ़ा दिए पैसे, 2-3 हजार के सूट पहुंच गए। अब वो दिए हमने। अब अगर सुनो मेरी बात ध्यान से, आप क्रिसमस पे 5,000 रुपये का सूट पहन के खड़े हो, 5,000 का सूट पहन के खड़े हो, कोई भी हो, आप में हो, मैं हूँ, मेरे घर का हो, कोई भी, बीच तुमने 50 रुपये खोए, तो ये बेइज्जती हुई कि इज्जत हुई? अपनी इज्जत बनाने के लिए तुमने 5,000 रुपये खर्च दिए अपने ऊपर। पार्लर भी होया है, 4 सरबोसे भी लिए, बाल भी स्ट्रेट करा लिए, रिबॉन्डिंग भी करा दी, किसी लड़की को घर भी बुला लिया, मीटिंग शुरू होने से पहले प्रेस कर दे, वो है ना तौलिया रख के प्रेस चला देती लड़की, सस्ता जुगाड़ बना लेती जिनमें मशीन नहीं होती, वो भी करा लिया, सब कुछ करा लिया। बीच कितना बोया? 10 रुपये। अब ये तुम बताओ, ये तुमने इज्जत करी कि बेइज्जती करी उसकी? तुम्हारे शीशे को, जब गाड़ी के शीशे को जब एक मांगने वाला खटखटाता, उसको 2,000 का नोट दिया है कभी? क्यों? क्योंकि वो उसके लायक नहीं। तुम क्या देते हो? 2 रुपए का सिक्का निकाल, 2 रुपए ढूंढते हो या 5 रुपए निकाले उसको दे देते हो, ठीक है? तुमने ये हवा के बाउंड भी आगे यही हरकत कर दी, 2 रुपए निकाले उसको दे के चले, तुमने भिखारी बना दिया उसको। मेरी बात को ध्यान से समझना, कोई पास्टर समझाता नहीं है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। हम शोरूम में खड़े में तो एक कपड़ा मैं देख रहा जो क्रिसमस, क्योंकि दिसंबर में बिजी हो जाएंगे, प्रेयर घर घर जाना है, मीटिंग करनी है, तो टाइम मिलेगा, मैं कहा कपड़े सिलवा लो, तो हम कपड़ा देखने गए, मैं मेरी सिस्टर, मेरे लिए कि मैंने पहनना क्या। उसने कपड़ा निकाला भाई साहब, उसने कपड़ा सिलाई बिलाई सब छोड़ो, कपड़े में उसने हमारा सारा बजट चुकवा दिया भाई। कहता कपड़ा ही इतने 1,000 रुपए का। मैं यार इतने में तो हमने पूरा जोड़ा खरीद लेना, जूते भी आ जाने, हमारी घड़ी भी ले लेनी, नहीं तूने कपड़ा ही इतने का दिखा दिया। अब हम वहाँ खड़े हुए, तुमने दिखाया, कहता भाई साहब इतने का तो ये कपड़ा ही मिलेगा तुम्हें। आप कह रहे लेना है कि नहीं, उसके बाद सिलाई और महंगी उसकी, कह रहे कपड़ा कोई ना, एक बढ़िया कारीगर होगा वही करेगा इस पे काम, ये कपड़ा ऐसा है। अब हम सोच में पड़ गए यार करें क्या। अब सोच में मैं इसलिए नहीं पड़ गया था कि मेरे को परमेश्वर ने आशीषित नहीं किया, मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे पे पैसे थे, और मैं वहां खड़ा होकर शोरूम में ये सोच रहा था कि यार क्रिसमस की ऑफरिंग देनी है, मैं इतने पैसे अपने ऊपर नहीं खर्च सकता, मुझे यार एक बड़ा बीज देना है परमेश्वर के घर में, मैं इतने पैसे अपने कपड़ों पे खर्च के और क्रिसमस में लोगों को बोलूं तुम दो पैसे और अपनी बारी में पैसे खरीदूं, मैं कहा ये बेईमानी मैं नहीं कर सकता। उस कपड़े को लेने में दिक्कत कुछ नहीं थी मुझे, मैं ले सकता हूं, पर मेरे दिमाग में पहला ख्याल क्या आया, टेंट के पैसे देने हैं, अभी 100 किलो 150 200 किलो लंगर बनना है, 4,000 लोगों का, उसमें पैसे देने, अभी मैं इतना महंगा कपड़ा नहीं खरीद सकता। जब आप इस मेंटालिटी से चलते हो तो परमेश्वर आपके वो काम भी कराता है, ये काम भी कराता है। जैसे मैं घर पहुंचा, मैं ये सोच के हम लोग घर आ गए, हम घर आ गए, सब लग रहा था कि हम नहीं लेंगे, तो बताया घर पे कि भाई चर्च में पैसे देने, मैं इतना महंगा नहीं खरीदूंगा, कुछ भी पहनने की दिक्कत कुछ नहीं है। अलग से मुझे पैसे मिले, कहते ये लो पैसे लो, अब वो कपड़ा भी ले सकता हूँ, उसको बनवा भी सकता हूँ, मैं पहन भी सकता हूँ मैं। अब सुनो, तीसरी चीज जो मेरे दिमाग का सबसे बड़ा बोझ था, मेरे परमेश्वर का घर, वो काम भी अच्छे से हो रहा है, उसमें भी हम पैसे दे रहे। इसका मतलब आप समझते हो, आप पैर रखने से पहले ये सोचते हो मेरे परमेश्वर का क्या, मेरा नहीं। जो मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैंने अपने पास्टरों से सीखी है पिछले 6 साल में, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कदम एक जूता खरीदने से पहले मेरे परमेश्वर के घर का क्या। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो फटे कालीन पे बैठ के चले जाते हैं, और कुछ ऐसे जो फटे कालीन को फेंकवाते हैं और नया खरीद के देके जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो टूटे को टूटा ही छोड़ के चले जाते हैं, भले 10 रुपए की चीज क्यों ना। मैंने ऐसे लोग भी देखे। कई बार चर्च में ऐसी सिस्टर भी आई, मेरे को बाद में पता लगता है, मुझे पता था कि ये सामान टूटा हुआ, पर उन्होंने देख लिया और आके दे के चले भी गए, और पता ही नहीं किसी को कौन दे गया। ऐसे लोग भी। मैंने आपको एक वचन दिया था, जिस दिन तुम ये बोलना शुरू कर दोगे कि मेरा परिवार किसका परिवार है, मेरा नहीं, मेरा कोई रोल नहीं, मेरी बहनें किसकी बहनें हैं, मेरा भाई किसका भाई है, मेरी वाइफ मेरा हस्बैंड किसका,
तो तुम किसके हुए? बात खत्म हो गई। तुम अगर अपने परिवार की टेंशन ले रहे हो तो लो, परमेश्वर कहता है मेरा क्या रोल इसमें, तू ले, थोड़ा टेंशन ले। पर जब तुम ये कहते हो प्रभु मेरे को तो तेरे कामों की चिंता है, मेरे घर की चिंता तू कर, तब देखो वो घर कैसा स्वर्ग बनाता है। आपको क्या करना है? आपको चिंता नहीं करनी उसकी। आपने क्या कहना, परमेश्वर मैं तेरे काम में व्यस्त रहना चाहता हूं, इसको तू दे। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं? तुम्हारे कपड़े लत्ते खाना पीना राशन सब स्वर्ग से आएगा यीशु के नाम में। सब कुछ वो देने आएगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसका काम करना, वो तुम्हारा करेगा। और सोचो जब परमेश्वर काम करेगा तुम्हारा तो वो कैसा करेगा। आज से तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, परमेश्वर का काम करना, वो तुम्हारे घर का काम करेगा। घर का काम ये नहीं, हम यहाँ जितनी लड़कियां बोले हम काम नहीं करेंगे, हम प्रेयर करेंगे। काम भांडे मारा परमेश्वर धोएगा। भांडे तुम ही ने धोने हैं, पोछा भी तुम ही ने लगाना है। कई लड़कियां आती है ना ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाती है, उनकी मम्मी आके कंप्लेंट करती है कि आपने सही प्रेयर पे बिठाया, ये 7 घंटे प्रे करती कहती काम नहीं करूंगी। हालेलुया। फिर हम उनको क्या करते, मैं कहा तू आदमी की लड़की, तू चर्च में तो हाँ आऊंगी, यहाँ बर्तन धो। अब वो कहती है घर में तो 10 थे, यहाँ तो पतीले दे दे तुझे। हालेलुया। आपको मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जी जॉब पर नहीं जाऊंगा, पर मैं तो परमेश्वर, नो नो नो, मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूँ। चिंता, तैयारी कैसे होगी, व्यवस्था कैसे होगी। आपके बच्चे 5 साल के भी हैं, उन्हें चर्च लेके आओ, उनके कानों में वचन अभी से डालना शुरू करो। जब संसार में गालियां उनके दिमाग में जा रही है अडल्ट्री, अरे 6-7 साल के लड़कों की गर्लफ्रेंड है भाई। इंस्टाग्राम आप खोलो, हम एक दिन इंस्टाग्राम खोल के बैठे तो मेरा भाई और मैं कहा लड़की थी वो लड़की थी वो, और उसके कपड़े, उसका तरीका, उसका सब कुछ देखने के बाद मैं लिख के देता हूँ एक 27 साल की लड़की है, पर जब आपने उसका बायो पढ़ा वो 14 साल की लड़की थी। 14 साल की लड़की थी वो। तुम उसका शरीर, उसके बाल, उसका फेस देख के नहीं कह सकते ये 14 साल की लड़की, वो 27 साल की लड़की लग रही थी। शरीरों के विकास भी इतनी जल्दी हो रहे हैं क्योंकि लोग अडल्ट चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा लगा रहे हैं। आप 12 साल के बच्चों को देख के नहीं कह सकते ये बंदा 12 साल का है। मैं सच कह रहा हूं आपको। पहले बच्चे लगते थे ना, आज तो आदमी 23-24 साल के लड़के आज भी बच्चे लगते हैं। ये गाँव में ही हम 14 साल के, आप 12 साल के लड़के और लड़कियों को देखो, उनके शरीर का विकास इस रीति से हो चुका है कि 27 साल की लड़की का होता है। और आप सोचो उनकी, आप अगर हिस्ट्री खोलो बच्चों की, उनकी हिस्ट्री खोलो, यूट्यूब खोलो, तो अपने शरीर के किस पार्ट को कैसे ग्रो करना है ये भी सर्च करते हैं आज लोग। कैसे हम ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं, ऐसी कौन सी जिम है जिसमें जाके मैं अपनी बॉडी को ऐसी शेप दे सकती हूँ, ऐसे फिटिंग के मैं कपड़े पहन सकती हूँ जिससे मेरी पूरी शेप दिखे, मेरे को देख के लोग, लड़के अट्रैक्ट हो जाए या लड़कियां अट्रैक्ट हो जाए। ये सर्च करते हैं आज लोग। 12-13 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। और आप कहते हो मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे घर पे, नहीं, अब वो घर पे नहीं है, वो शैतान की गोद में आप उनको सुला के आए हो, फोन उनके हाथ में दे आए हो, आप ये ले फोन चलाओ, जो देख सकता है देख। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हम हैरान थे कि ये लड़की 14 साल की, उसका गाना भी आया था यूट्यूब पे, गाना भी डाला हुआ, मिलियन व्यू भी है उस पे, 3-3, 4-4 मिलियन लोगों ने देखा भी है उस लड़की को। और 14 साल की है वो। अगर वो मुंह से ना बताए तो आप कभी नहीं कह सकते 14 साल की लड़की। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता चला जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आपके बच्चे हो, आपका भाई हो, कोई उनको चर्च घुसवाओ, उनको चर्च में धक्का दो। मैं कहता हूँ भले उन्हें प्रेयर नहीं आती पर उन्हें चर्च लेकर आओ। अगर आपका बच्चा 4 महीने का भी उसे लेके आओ, इससे पहले कि शैतान उसके मन में घुस जाए। हालेलुया। आज जब यूथ के लिए प्रचार मैं करता हूँ, क्यों? मैं खुद इन चीजों से निकला हूँ, मुझे खुद शैतान ने इन चीजों में गिराया था, मैं जानता हूँ ये चीजें कहां से आई हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ।
बोलो परमेश्वर, परमेश्वर मैं तेरा इज्जत करता हूँ, मैं तेरी इज्जत करती हूँ, तेरा आदर करता और करती हूँ। परमेश्वर मुझे जितना मिलेगा, जब भी मिलेगा, मैं सबके सामने उसकी इज्जत करूंगी। मैं उसको धिक्कारूंगी नहीं, मैं उसका आदर करूंगी, मैं उसकी इज्जत करूंगी। परमेश्वर, परमेश्वर हमें अपना आदर करना सिखा। बाइबल में लिखा 7,000 लोग थे पर रोटी 5 थी, तब भी तूने परमेश्वर को कोसा नहीं, कुछ गलत नहीं कहा, पर तूने 5 रोटियों को लेकर उसका थैंक्स किया, उसका धन्यवाद किया। परमेश्वर आज मैं थैंक्स करता हूँ, जितना मुझे दिया मैं उसके लिए धन्यवाद करूँ। अपने हाथों को उठाओ और ऊंची आवाज में धन्यवाद करो। अपनी बातों को बोलो, परमेश्वर तूने मुझे ये दिया, मैं ऐसी थी तूने मुझे ऐसा बना दिया, मैं ऐसा था तूने मुझे आज ऐसा बना दिया, कल तक मैं ऐसा था आज मैं ऐसा हूँ, पिछले साल मैं ऐसी जिंदगी जी रहा था आज मैं ऐसी जी रहा था। सब कुछ परमेश्वर को बताओ और उसका धन्यवाद करो अपने हाथों को उठा के कि प्रभु तूने मुझे जितना भी दिया है, जो भी दिया है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं कि प्रभु कि तूने मुझे इतना नहीं दिया प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं थोड़े में वफादार रहूंगा तो ज्यादा भी मुझे मिलेगा, तो मुझे ज्यादा भी मिलेगा। करो वो चीज आज में प्रेयर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते बड़ी चर्च बोले आमीन, जोर से बोले आमीन।